भीषण गर्मी और बिना देखभाल के सूखे हुए गार्डन के पौधों में फिर से कैसे हरापन आया है, कैसे फल फूल देने लगे हैं, तो चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। ये सूखी हुई बेलें जो आप देख रहे हो ना, आपको याद होगा कि मैंने इस साइड लौकी और कद्दू की बेलें लगाई हुई थी। लौकी की इस बड़े वाले कंटेनर में और साइड में रखे हुए कुछ कंटेनर थे छोटे वाले जो बाहर रख दिए गए हैं, इनमें कद्दू की बेलें थी। और इनको मैंने खाली करके एक दिन की धूप दिखाई है और फिर दोबारा इनको फिल कर दिया है। कैसे फिल किया है आप एक आध वीडियो मैं बना दूंगी, उसमें देख लेना बरसात के लिए किस तरीके से मिट्टी तैयार की है, और शॉर्ट में वैसे मैंने शेयर किया हुआ है। तो अभी ये इतने सारे बीज उगे हुए जो आप देख रहे हो, इस साइड पर शिमला मिर्च के पौधे थे, उन्हीं के बीच में मैंने गुड़ाई सी करके ये कुछ बीज लौकी के डाल दिए थे। मैंने सोचा कि कुछ तो गिलहरी चुग रही है तो वो चुग ले जाएगी, और कुछ इन पर ये छोटे छोटे बाउ से भी लग रहे हैं। तो उस दूसरी साइड जो खाली पड़ी है उधर लौकी की बेलें खड़ी थी तब तक, तो ये छोटे छोटे पीले कलर के जो है ये लग गए थे कीड़े, और अभी इन पर नई बेलों पर भी ये आ गए हैं। आज नीम ऑयल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन नीम जो खड़ा है मेरे यहाँ, उसी के पत्ते कूट कर लहसुन मिर्ची वगैरह डालकर वो बनाकर स्प्रे करूँगी तो शायद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ इस साइड ये करेले हैं, और ये करेले पुरानी बेलें हैं, कुछ सूख रही हैं कुछ हरी हैं, फ्रूटिंग भी कर रही हैं इक्का दुक्का, और ये नई भी अपने आप उग गए हैं। ढेर सारे करेले देख रहे हो इन्हीं कंटेनर में, फ्रूट क्रेट में। तो अपने आप ये कैसे उगे हैं देखिए, एक एक जगह पर कितनी बेलें, तीन तीन चार चार बेलें। ये जैसे ये पीले हो गए हैं ना, जब मैं यहाँ नहीं थी तो बीच में इन फ्रूटिंग को तोड़ा नहीं गया तो ये पीले हो गए थे, और अपने आप ही वहीं से खुलकर जो है फट जाते हैं ये करेले, और वो बीज जो है नीचे गिर गए, और ये जहाँ गिरे वहीं पर उग गए। कुछ तो ग्रीन हैं अभी बेलें, आगे पीछे बेलें बीज जो हैं मैंने डाले हुए थे, तो कुछ सूख गई हैं और सूखी कुछ मैंने हटा भी दी हैं। तो अभी ऐसी हैं करेले की बेलें की कुछ फूल और फल भी आ रहे हैं इन पर। और इस वाले कंटेनर में ये दो तीन तो बैंगन के पौधे बिल्कुल सूख चुके थे। अभी क्या हुआ कि मैं रोज़ रोज़ इनमें पानी भी डाल रही हूँ, देखभाल हो रही है, और साथ ही साथ मैंने गोबर का खाद का जो लिक्विड है वो भी डाला है इनमें, तो थोड़ी और जान सी आ गई है, ग्रोथ अच्छी सी हो गई है। और इधर ये देखिए ये कुछ गिलहरी चुग ले गई तो कुछ उगे हैं, और ये उगे हैं जो इनको फिर मैं निकाल कर बीच में लगा दूंगी, क्योंकि ये साइडों वाले बचे हैं बस, बीच बीच में से गिलहरी ने चुग लिए हैं। और इस कंटेनर में ये कुछ अपने आप उगी हुई करेले की बेल जो फ्रूटिंग भी कर रही है, लग रहे हैं इसके ऊपर करेले देख रहे हो आप, और बेल भी काफ़ी ऊंचे तक चली गई है। तो बरसात पड़ेगी तो ये बहुत ज़्यादा हरी हो जाएगी। अब भी बहुत फ़र्क पड़ गया है, वैसे ये सूख गई थी बिल्कुल। और इधर ये अमरूद, इस पर सिर्फ 3 अमरूद छोटे छोटे ये अभी बचे हैं। जितने भी आपको दिखाए थे मैंने पिछली वीडियोस में, तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फूल आए थे, कलियां आई थी, तो वो सभी जड़ गई हैं। कुछ तो गर्मी में सूखने के कारण पानी नहीं आया तब, और कुछ क्या है कि पहली बार का जो फूल आता है, फल आता है, वो झड़ जाता है। और यहाँ पर ये मिर्च का पौधा भी देखिए दोबारा से हरा भरा हो गया, बहुत सारी इस पर ग्रोथ हुई और फूल आए, और अब ढेर सारे इसके ऊपर मिर्च के फल भी बन गए हैं। देखिए तो किस तरीके से लद गई है ये दोबारा से। और यहाँ पर एक शिमला मिर्च का पौधा है, इसकी भी मैंने अभी हार्वेस्टिंग की है। कई सारी 4-5 लगी हुई थी इसके ऊपर शिमला मिर्च, तो अभी इसके ऊपर ये फूल आ रहे हैं। देखती हूँ अगर फल में कन्वर्ट होते हैं तो ठीक है, वैसे ये छोटी बाल्टी में लगा है, पता नहीं लगेंगे या नहीं। और यहाँ पर ये कई सारे बीन्स के पौधे हैं, फ्रेंच बीन्स के। अब इस कंटेनर में देखिए यहाँ ककड़ी की बेलें थी, और उसके साथ साथ ये बैंगन के भी। तो इन्होंने 1-2 फ्रूटिंग की थी, तो उसके बाद जब ये गर्मी में सूख चुके थे तो मन कर रहा था इनको निकाल दूं, बिल्कुल डल हो गए थे पौधे। और अब फिर से इनमें जान आ गई है, जो मैंने लिक्विड डाला है गोबर के खाद का पानी, और साथ ही साथ रोज़ रोज़ इसकी केयर हो रही है, पानी डाल रही हूँ, तो दोबारा फ्रूटिंग करने लग गए हैं। इधर एक तोरई की बेल है, ये भी अभी नई चढ़ी है, और अभी इस पर फूल भी आने लगे हैं। ये भी हमें बरसात में सब्जियां देगी, यानी कि तोरई के फल। और पुरानी कुछ बेलें मैंने हटा भी दी हैं तोरई की, तो नई भी काफ़ी सारी अपने आप उग रही हैं। और यहाँ ये मिर्च का एक और पौधा है, इसने भी अभी दोबारा फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया। देखिए नई ग्रोथ हो रही है, नए फल आ रहे हैं इसके ऊपर भी।
तो इसी तरीके से कई बार एक बार तो मुझे ऐसा लगा था कि पूरा गार्डन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सूख चुका है, छोड़ दूँ इसको या सारे को उखाड़ फेंकूँ, ऐसा मन हो गया था। क्योंकि मन उदास रहता है ना, तो मन करता ही नहीं है कुछ करने का। पर फिर मैंने सोचा ये और सुना भी है कि पौधों में हीलिंग पावर होती है। अगर आप इनके पास बैठते हो, इनसे बात करते हो, तो आपका मन हल्का होता है। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, तभी मैं इस गार्डन को बचाकर मैंने रख लिया है और दोबारा इसकी केयर कर रही हूँ। तो यहाँ है हमारा ये नीम का पौधा और ये काफ़ी बड़ा हो गया है अब। तो यहाँ देखिए, ये मैंने गिलोय की एक डंडी लगा दी थी और कहते हैं ना कि गिलोय और नीम दोनों इकट्ठे हों तो इसके फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं हमें। तो नीम का पौधा बड़ा हो गया है, जाल काट दिया था पतिदेव ने यहाँ से, तो इसकी जो है टहनियाँ ऊपर चली गई हैं। और नीचे इसमें लौकी थी पहले भी, आपने देखी पिछली बार की भी, और अब फिर मैंने लौकी बीज तो मैंने डाल दिए थे। तोरई अपने आप उगी है और साथ ही साथ ये हल्दी भी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी मिट्टी डाली थी, उसमें हल्दी की गांठें रही होंगी तो वो उग गई हैं। और इधर ये करेला, ये करेले पर भी देखिए दोबारा रौनक सी आई है और इसमें दोबारा फूल और फल आने लग गए हैं इधर भी। और यहाँ पर ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। देखिए नीचे की स्टेम देखकर लग रहा है ये बैंगन ख़त्म था, मैं निकालने वाली थी इसको, लेकिन अब इस पर फूल और फल भी आ गए हैं। बैंगन हार्डली होता है इसलिए ये बच गए। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ लौकी के बीज डाल दिए थे और इन बीजों को मैं पौधों को निकाल कर फिर दूसरे कंटेनर में लगा लूँगी यहाँ से। और ये बेलें देखिए, ये हैं फ्रेंच बीन्स की। ये मैंने वही जो आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई हैं कि मैंने गीली ही फली में से लगा दिए थे, वही हुए हैं। और अब ये अरबी, ये मैंने पहले की लगाई हुई है, अब मैंने और नई अरबी अब लेट हो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि लगा नहीं पाई थी पहले, और अभी लगाई है। और यहाँ भी थोड़े से बीज मैंने डाल दिए थे, ये खाली ग्रो बैग पड़ा था, इसमें से पौधा निकाल दिया था पहले। तो ये बीज हैं लौकी के, ये भी मैंने इसलिए ज़्यादा बीज डाल दिए थे कि गिलहरी चुग रही थी, तो इसलिए थोड़े बहुत मेरे लिए बच जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डाला था, तो ये भी निकलने लग रहा है, उग रहा है। और इस फ्रेंच बीन्स की बेल पर जो मैंने लगाई थी, इस पर फूल आने लग गए हैं, शायद फलियाँ भी लग जाएं। तो यहाँ मैंने इसमें एक बीज डाला था, वही उग गया था। और बैंगन की तो देखिए, जैसे हर्डली पौधा होता है ना, तो इनके ऊपर अभी फ्रूटिंग हो रही है। तो मुझे बैंगन और मिर्च जो हार्डली होते हैं उन्हीं पर अभी फ्रूटिंग देखने को मिल रही है, साथ ही बस थोड़ी बहुत करेले पर भी। और यहाँ ये 5-6 कंटेनर जो हैं फ्रूट क्रेट, इनमें मैंने लगा दी है हल्दी। अब आगे जो भी जैसी भी होगी इसकी अपडेट देती रहूँगी आपको। और गार्डन में जो ये फूलों वाले इधर पौधे हैं, तो इन पर भी थोड़ा सा अब फ़र्क पड़ गया है, थोड़े से ये हरे भरे से नज़र आने लगे हैं, फूल इन पर खिलने लग गए हैं। पहले तो बिल्कुल बेजान हो गए थे। तो ये था मेरे गार्डन का आज का टूर। और आपको कैसा लगा? हरा सा होने लगा है जो गार्डन। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।